हेलो एवरीवन, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक पोइट्रीज लेसन प्लान, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है द आंट एंड द क्रिकेट। ये जो पोम है द आंट एंड द क्रिकेट, अगर आपको ये पोम बच्चों को पढ़ानी है तो उसको लेके कैसे एक लेसन प्लान आप बना सकते हैं इंग्लिश का, ये मैं आपको इस वीडियो की हेल्प से बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं, पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होती है, जैसे कि डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट क्या है, कौन सा टॉपिक है, क्या सब टॉपिक है, मतलब मेन जो पोम है आपकी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, या जो चैप्टर है वो लिखेंगे, क्लास, सेक्शन, अटेंडेंस वगैरह ये सब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर आप अपने लेसन प्लान की जो फाइल है उसमें लिखेंगे सारी डिटेल्स को, या चार्ट पे लिख के पेस्ट करेंगे, और क्लासरूम के अंदर जाके आपको यही डिटेल ब्लैक बोर्ड पे फिल करनी होती है, इसलिए हम इन्हें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी काम आप करने जाते हैं तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। इसी तरीके से अगर आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होगा। जब ये ऑब्जेक्टिव एक पूरे सब्जेक्ट को लेके होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे यहाँ पे हम इंग्लिश की बात करें तो ये इंग्लिश को लेके बनाए गए हैं, तो ये होते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। और जब जो पोम है आपकी या जो चैप्टर है उसको लेके बनाए जाते हैं तो वो होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। आप ये ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3। तो यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव हम देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यूजिंग इंग्लिश अमंग लर्नर्स इन देयर डे टू डे लाइफ। तो ये जो इंग्लिश है, जो पूरा सब्जेक्ट है, उसको लेके बनाए गए हैं। सेकेंड है टू मेक द लर्नर टू गिव देयर पर्सनल रेस्पॉन्स टू लिटरेचर। Third, to make learners innovative and develop the ability of reasoning and observation among them. Fourth one is to make learners express their thoughts and ideas in oral and written way in organized and systematic form using English. तो ये रहे हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव, या आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो हमारे इस चैप्टर या जो पोम है इसको लेके बनाए गए हैं। तो फर्स्ट वन इज टू इनेबल द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया एंड लोकेट डिटेल्स इन द टेक्स्ट। Second is to enable the learners to narrating their experience in English. Third one is to enable the learners to write a small paragraph. Fourth one is to enable the learners using language and vocabulary in different context. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव रहे। उसके बाद आता है ये फिफ्थ वन ऑब्जेक्टिव लास्ट, ये है टू इनेबल द लर्नर टू अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल्स वाइल लिसनिंग। इसके बाद आती है हमारी प्री रीडिंग एक्टिविटी, जो चैप्टर जो पोम है हमने शुरू नहीं की है, उससे पहले की। इसके अंदर क्या है, हम बताते हैं कि इन दिस पोइट्री अ क्रिकेट दैट स्पेंट द वार्म मंथ्स सिंगिंग अवे वाइल आंट वर्कड हार्ड टू स्टोर फूड फॉर विंटर। इसके बाद आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जहाँ पे हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं, थोड़ा उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उससे रिलेट करते हैं और चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि उनकी लर्निंग अच्छी हो पाए और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। तो यहाँ पे क्या है, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, एक तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। इस तरीके से आप एक टेबल यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होंगे जो टीचर पूछेंगे बच्चों से, बच्चे उसका आंसर करेंगे, रेस्पॉन्स देंगे। तो फर्स्ट वन इज़ हाउ मैनी लेग्स एन इंसेक्ट हैव। तो बच्चे बता देंगे 4, 6 या जितने भी, बाकी 2 ये सब भी बता देंगे बच्चे, जो भी उनके आंसर रहेंगे डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो आप एक्सपेक्टेड आंसर यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड, नेम सम 6 लेग इंसेक्ट, जैसे आंट है और भी 6 लेग इंसेक्ट होते हैं, तो बच्चे इसी तरीके से रेस्पॉन्स करेंगे जो उनकी नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग। फिर आप करेंगे व्हाट आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ आंट्स। तो यहाँ पे जैसे स्टिंग, हेड, एब्डोमेन, लेग्स, तो जो भी पार्ट होते हैं बच्चों को जो भी दिखाई देते हैं, जो भी उन्होंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर करेंगे। फिर आप पूछेंगे वेयर डज एन आंट लिव। तो वो कहाँ पे लिव करती है, तो होती है अंडरग्राउंड, आंट हिल्स होती है, उसमें आंट्स रहती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जनरल क्वेश्चन है। अब यहीं से आप पोएम को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम आंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हमारी जो पोम है वो आंट के बारे में है। तो स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक आप शुरू करेंगे, स्टूडेंट्स टुडे वी विल बिगिन विद आवर पोट्री द आंट एंड द क्रिकेट। अब यहाँ पे आएगा प्रेजेंटेशन पार्ट, जो मेन पार्ट आता है हमारे लेसन प्लान का, जिसके अंदर एक बड़ी सी टेबल हम बनाएंगे। इसमें होगा टीचिंग पॉइंट्स कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, या क्या क्या कराने जा रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी होगी, ये सब।
फिर पीपल टीचर्स एक्टिविटी, जहाँ जिस तरीके से आप पढ़ाएंगे, जो आपका मेथड होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स आंसर देंगे एंड लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट आंसर भी देंगे और स्टूडेंट क्या करेंगे वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे। लर्निंग आउटकम क्या क्या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है वो सब लिखेंगे। तो अलाउड रीडिंग एंड रिसाइटिंग, ये हमारी फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है। वाइल रीडिंग एक्टिविटी होगी, Pupil teacher will read aloud the poem with proper stress and intonation and ask the learners to read the poem in the pairs. फिर आएगी स्टूडेंट्स एक्टिविटी, लर्नर्स विल लिसन एंड एंजॉय द स्टोरी, लर्नर विल रीड द पोम इन पेयर्स। फिर यहाँ पे लर्निंग आउटकम हमारे रहेंगे, स्टूडेंट विल डेवलप द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। इसके बाद आता है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग के अंदर पीपल टीचर क्या करेंगे, Pupil teacher will ask the learner to read the para 1 to para 6 and answer following question. What is your opinion about the aunt's principles? Second one is what are the young cricket accustomed to do? Third one is what was the cricket happier? When was the cricket happier? और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी रहेगी वो रहेगी लर्नर्स रीड द टेक्स्ट स्लाइटली साइलेंटली अप टू पैरा 6. लर्नर्स विल आंसर द क्वेश्चन एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. लर्निंग आउटकम हमारा क्या रहेगा, अब उन्होंने साइलेंटली रीड किया है तो इससे क्या होगा, इससे इम्प्रूव होगी स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ऑन प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स. इसके बाद आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. यहाँ पे पीपल टीचर विल आस्क द क्वेश्चंस टू कॉम्प्रिहेंशन टू द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट की जो समझ बनी है उससे उसको जानने के लिए कुछ क्वेश्चन पीपल टीचर पूछेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हम बोलेंगे, with the cricket says oh what will belong to me, when does he say it and why, ये सब. और पेयर वर्क यहाँ पे हम कराएंगे, ask the student to describe some principles of aunt, ये पेयर वर्क में होगा. यहाँ पे क्या है, comprehension of the text में learner will answer the question as per their understanding of the text. और यहाँ पे जो लर्निंग आउटकम की हम बात करें तो वो होगा learners will facilitate their understanding and analyzing of written text effectively and easily. इसके बाद आता है टीचिंग पॉइंट, यही कंटिन्यू रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पे आ जाएगी. तो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी ये हमारी होगी. यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीपल टीचर क्या करेंगे, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, लर्नर्स कैन बी आस्क्ड टू फाइंड आउट सम मोरल प्रिंसिपल ऑफ आंट एंड राइट अ रिपोर्ट अबाउट दैम. यहाँ पे लर्नर्स की एक्टिविटी क्या रहेगी, लर्नर्स विल एक्सप्लोर एंड ट्राई टू राइट अ रिपोर्ट ऑन इट एंड सीक द हेल्प ऑफ द टीचर एज एंड देन रिक्वायर्ड. तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो लर्निंग आउटकम है वो होंगे, लर्नर विल अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, रूल्स एंड प्रोसीजर्स. फिर आएगी वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग भी आप कराएंगे तो ये राइटिंग पार्ट में आएगा. तो इसमें आप इस तरीके से क्या एक्टिविटी रहेगी पीपल टीचर की, वो रहेगी कि फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पोम, जैसे अकस्टम टू, सिंग, फेमाइन, कोत, ये सब. और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में ये रहेगा कि वो वर्ड्स को के मीनिंग को फाइंड आउट करके लेके आएंगे. फिर आएगा लेट अस क्रिएट अ पोएम. एक क्रिएट करेंगे, अब हम पोएम क्रिएटिंग होगी, क्रिएटिव एक्टिविटी यहाँ पे कराएंगे एंड में. द पीपल टीचर विल शो सम पिक्चर्स टू द लर्नर एंड आस्क देम टू क्रिएट अ न्यू पोएम विद राइम स्कीम, जैसे पोलो, ये राइम स्कीम के साथ आपको एक पोएम क्रिएट करनी है. तो यहाँ पे क्या होगा, लर्नर विल ट्राई टू राइट अ पोएम एज पर देयर क्रिएटिविटी. फिर यहाँ पे क्या चीज़ हम बच्चों में बढ़ाएंगे, क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे, तो होगा लर्नर विल बी अंडरस्टैंड थॉट एंड इमेजिनेशन कंटेंट इन द पोएम. इसके बाद आता है लर्निंग एक्सटेंशन. लर्निंग एक्सटेंशन यानी कि होमवर्क. यहाँ पे हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम, इसलिए हम होमवर्क को लर्निंग एक्सटेंशन भी कह सकते हैं. यहाँ पे आप उनको कुछ क्वेश्चंस, कुछ असाइनमेंट्स या कोई एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दिया तो बच्चे इसको घर से करके लेके आएंगे. ये यहाँ पे होता है हमारा कॉन्सेप्ट, और ताकि उनकी लर्निंग डेली लाइफ से रिलेट हो पाए. तो यहाँ पे क्या है, गिवन बिलो इज द आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी, कंस्ट्रक्ट द स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन. तो यहाँ पे इस तरीके से आउटलाइन आपने दे दी, अ यंग न्यूली मैरिड डॉक्टर. फिर यहाँ पे आपने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए, फ्रीडम फाइटर. फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, एक्साइटेड टू द अंडमान एंड निकोबार जेल. फिर यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, प्रिजनर्स टॉर्चर्ड. फिल इन द ब्लैंक्स रिवोल्ट बाय इनमेट्स. फिल इन द ब्लैंक्स डॉक्टर हैंग्ड. फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, वाइफ वांट्स फॉर हिज रिटर्न. फिर ब्लैंक आएगा, बिकम्स ओल्ड. फिर ब्लैंक आएगा, उसके बाद आएगा कंटिन्यूज टू वेट विद होप एंड फेथ. तो यहाँ पे बच्चे इस स्टोरी को घर से करके लेके आएंगे, तो इसके अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्रिएटिविटी उनकी बनेगी.
और उनकी लर्निंग एक्सटेंड होगी। उसके बाद आते हैं टीचर्स रिमार्क और यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू लेसन प्लान, रिलेटेड टू बीएड, डीएलएड, प्रैक्टिकल फाइल्स, थ्योरी, असाइनमेंट्स वीडियो, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।